नमस्ते, मेरे चैनल मैथ्स इज नॉट ए हुआ में आपका स्वागत। मैं हूँ अरुणा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू से चैप्टर नंबर 8 कोऑर्डिनेटर से एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल इज इन ट्रायंगल ABC। ये फिगर दी हुई है ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA. रिस्पेक्टिवली मीन्स D है मिड पॉइंट ए बी का, E है BC का और F है CA का। ये D है AB का मिड पॉइंट, E है BC का और F है AC का। शो दैट ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग D, E एंड F। D को ज्वाइन कर दिया E से, E को F से, फिर F को D से। ये बन गया एक ट्रायंगल। एक नहीं, रादर यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स बन गए। अगर हम इनको नाम दे दें, ट्रायंगल 1 DFE, साइड में DBE को 2 और इस तरफ FEC को 3 और ADF को 4। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4। दिया क्या हुआ है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है मिड पॉइंट्स एंड ट्रायंगल्स, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम या उसका कन्वर्स यूज करना है। अब अगर इन दो मिड पॉइंट्स को देखें D और F, D मिड पॉइंट है AB का, F है AC का, देन DF इज पैरेलल टू द थर्ड साइड है BC, यानी कि DF इज पैरेलल टू BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दिस DF इज पैरेलल टू BC, यानी कि DF is parallel to BE. BE is a part of BC. यहाँ से मिल गया DF is parallel to BE. Similarly मैं शो कर सकती हूँ कि DB is parallel to FE. Since F is midpoint of AC, E is midpoint of BC, line joining F and E, यानी कि FE will be parallel to AB, यानी कि DB. That is FE is parallel to DB. इन दोनों से क्या मिलता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है BDFE, ये क्या है? दिस इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। अब DE इसमें क्या है? DE इज डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि यहाँ पे कौन से ट्रायंगल्स बन रहे हैं? ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। तो ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के। सिमिलरली वी कैन शो ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3 एंड ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4। यही मुझे शो करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम शो करें ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, फिर ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3, फिर ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4। ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मीन्स मुझे ये वाला क्वाड्रिलेटर लेना है BDFE और इसको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके लिए कौन से मिड पॉइंट्स लेने हैं? D एंड F। सिंस D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC respectively, therefore DF is parallel to BC. That is, this is by midpoint theorem. That is, DF is parallel to BE as BE is a part of BC. ठीक है। सिमिलरली शो करेंगे कि दिस FE इज पैरेलल टू DB। सिमिलरली FE इज पैरेलल टू DB। यहाँ पे कौन से मिड पॉइंट्स लेने हैं हमें? F ऑफ AC और E BC का। सिंस
F is midpoint of AC and E is midpoint of BC. Therefore, FE is parallel to the third side. Third side कौन सी है? ये AB. ठीक है, इसको कर दो 1, इसको कर दो 2. Therefore, by 1 and 2 we get that this quadrilateral BDFE is a parallelogram. ठीक है, diagonal DE divides this parallelogram into two congruent triangles. कौन कौन से? Triangle 1 and Triangle 2. Therefore, Triangle 1 is congruent to Triangle 2. अगर ये याद नहीं है कि डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है तो सिंपली इसको प्रूव कर सकते हो. कैसे? इन दो ट्रायंगल्स में देखो 1 and 2 में DE तो कॉमन साइड है, एक साइड मिल गई. दूसरी साइड देखो DF ये बराबर होगी BE के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है DFEB. DF इज इक्वल टू BE. क्यों? क्योंकि ये है ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. ऐसे ही ये वाली साइड FE और DB ये भी बराबर होंगी. FE इज इक्वल टू DB क्योंकि ये अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है. ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ये क्या मिल गया? ट्रिपल S. By triple S, these two triangles 1 and 2 are congruent. This is proved. Triangle 1 is congruent to triangle 2. अब करते हैं triangle 1 is congruent to 3. Triangle 1 and triangle 3. इसके लिए कौन सा पैरेललोग्राम बन जाएगा? इसके लिए बन जाएगा ये. ठीक है, ब्लैक बाउंड्री वाला. यानी कि इसमें कौन से मिड पॉइंट्स लेने हैं? ये वाली साइड के लिए DF और EC के लिए D and F. D मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है AC का, यानी कि DF इज पैरेलल टू BC, यानी कि DF इज पैरेलल टू EC. पहले हमने BE पार्ट लिया था, नाउ EC. तो DF इज पैरेलल टू EC. सिमिलरली दिस DE इज पैरेलल टू FC. इसमें क्योंकि D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है BC का, यानी कि DE इज पैरेलल टू द थर्ड साइड दैट इज AC, यानी कि FC. Similarly, triangle 1 is congruent to triangle 3. अब सारा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. And similarly, triangle 1 is congruent to triangle 4. 1 और 4 के लिए कौन सा पैरेललोग्राम होगा? ये वाला AFED. ये जो मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ. अब इसमें हमें दिखाना है दिस EF इज पैरेलल टू AD, यानी कि मिड पॉइंट्स लेंगे हम F एंड E. F मिड पॉइंट है AC का, E मिड पॉइंट है BC का, यानी कि FE इज पैरेलल टू द थर्ड साइड विच इज AB, यानी कि FE इज पैरेलल टू AD. और दूसरा पेयर AF पैरेलल टू DE के लिए कौन से मिड पॉइंट्स? D एंड E. DE इज पैरेलल टू दिस AC, यानी कि DE इज पैरेलल टू AF. ठीक है, इन तीनों से हमें मिल जाता है ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 4. इनके आप नाम लिख सकते हो. ट्राइंगल 1 को अगर मैं लिख रही हूँ DFE, दैट इज ट्राइंगल DFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 को क्या लिखेंगे? DE यहाँ पे कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, यानी कि D को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है E और इस ट्राइंगल के E को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है D. यहाँ फर्स्ट प्लेस में मैंने D लिखा है तो दूसरे में लिखूंगी E. थर्ड प्लेस पे मैंने E लिखा है तो लास्ट में लिख देंगे D. बीच में क्या बचा ट्राइंगल 2 का? B. बीच में लिख दो B. ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3. ट्राइंगल 3 को क्या लिखेंगे?
सेम इसमें ई एफ कॉमन है, तो ई को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एफ और एफ को ई, और बीच में आ जाएगा सी। अब यहाँ पे एफ लिखा है सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस पे लिख दो ई, थर्ड प्लेस पे लिखा है ई, तो लिख दो यहाँ पे एफ, और बाकी क्या बचा इस ट्राइंगल में, सी। सी को लिख दो स्टार्टिंग में। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4। ट्रायंगल 4 क्या है, ये वाला। इसमें 4 and 1 में डी एफ कॉमन है, यानी कि डी की जगह एफ लिखो, एफ की जगह डी। फर्स्ट से हम ले रहे हैं, ठीक है। एफ की जगह लिख दो डी, एफ है सेकंड प्लेस पे और डी है फर्स्ट प्लेस पे, तो डी की जगह लिख दो एफ। बाकी क्या बचा, बाकी बच गया ए, दैट इज ए आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये चारों ट्राइंगल्स प्रूव हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगली वीडियो में करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।